हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज 5 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो है एक पन्ना, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मिशन आर्टेमिस सेकंड चंद्रमा पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन है? आंसर है क्रिस्टीना कोच। ये वही महिला हैं जिनको हमने पहले भी पढ़ा था कि 328 दिन स्पेस में रहने का अगर रिकॉर्ड किसी महिला ने कायम किया है तो वो है क्रिस्टीना कोच। याद रखिएगा मिशन आर्टेमिस क्या है। तो मिशन आर्टेमिस मानव को चंद्रमा पर ले जाने वाला जो मिशन है वो है मिशन आर्टेमिस 1। इसके पहले मिशन आर्टेमिस 1 आ चुका है, ये है मिशन आर्टेमिस 2। याद रखिएगा चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं क्रिस्टीना कोच। अब जो आर्टेमिस फर्स्ट था उसमें मानव रहित अंतरिक्ष यान था, और ये जो आर्टेमिस सेकंड है इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं। उन 4 यात्रियों में से आपको जो महिला है, क्योंकि एक ही महिला है क्रिस्टीना कोच, उनका नाम आपको याद रखना है। अब बात की जाए कि चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 19 जुलाई 1969 को इन्होंने अपना पहला कदम रखा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतने फैक्ट पता होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी का कितनी विकास दर, मतलब जो ग्रोथ रेट है वो कितने % अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है 6.3%। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक, जिसे आईबीआरडी भी कहा जा सकता है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो नए हेड की नियुक्ति हुई है, वो बन चुके हैं अजय बंगा। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे डेविड मलपास। इनका नाम आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड बैंक का ऐसा अनुमान है कि 2023-24 तक भारत की जीडीपी की विकास दर 6.3 रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विकास दर कम कैसे हो गई। तो ऐसा बोला गया है कि वैश्विक मंदी का भारतीय इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि इंडिया रसिया वॉर जो चल रहा है, जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, उसने क्या है पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ये वो 4 हैं जिनमें आपको नाम याद रखना है अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक जो है नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह मनाया जाएगा। 7 अप्रैल को कौन सा डे रहता है? तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे रहता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 से मनाया जा रहा है। जो नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह है वो कब है? 1 से 7 अप्रैल तक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जन औषधि दिवस कब पहली बार मनाया गया, तो 5 मार्च 2023 को पहली बार जन औषधि दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी अच्छी भी और सस्ती भी। याद रखिएगा क्योंकि जो जेनेरिक दवाएं रहती हैं उनके लिए ये बोला गया है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है कि राइट टू हेल्थ जो है लाने वाला कौन सा राज्य बना है? राइट टू हेल्थ का बिल लाने वाला वो बना है राजस्थान सरकार। वन वर्ल्ड टीवी समिट कहाँ पर हुई थी? तो इसका उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पर किया था? उत्तर प्रदेश में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव वन्यजीव संघर्ष का पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मानव के बीच में और जो वन्य जीव हैं उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो भी संघर्ष होता है, उसके लिए ग्लोबल स्तर पर एक सम्मेलन हुआ है जो कि ब्रिटेन में हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण 1 से 7 अप्रैल तक ये सप्ताह मनाया जाएगा। और जो मानव और वन्य जीव समुदायों का जो वैश्विक सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, मतलब किन किन संस्थाओं की मदद से हुआ है? तो इसमें याद रखिएगा IUCN, FAO और UNDP के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MF हाइड्रा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन से संचालित होने वाली जो है नेवी, मतलब जो नौका है वो बन चुकी है। याद रखिएगा इसका संचालन कहाँ पर हुआ है? इसका संचालन हुआ है नॉर्वे में। ये क्या है? ये हाइड्रोजन से चलने वाली नाव है और पहली ऐसी नाव है MF हाइड्रा जो हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित होगी। इससे क्या होगा? कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी
तो ये जो है ग्रीन एनवायरनमेंट को क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक चर्चा में रहा है ये, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। तो पंजाब में जो अभी अमृतपाल केस चल रहा है, अमृतपाल को पंजाब की पुलिस जो है वो हर जगह खोज रही है। कभी बोला जाता है कि वो पंजाब में है, कभी बोला जाता है कोई और स्टेट में है, कभी बोला जाता है कनाडा में है, जिससे क्या है कि पंजाब पुलिस बहुत अधिक परेशान हो चुकी है और इसी परेशानी को दूर करने के लिए ह्यू एंड क्राई मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें क्या होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अमृतपाल को कहीं पर भी देखता है तो वो एक तरीके से शोर करेगा, जिससे पता चल जाएगा पुलिस को कि अमृतपाल यहाँ पर स्थित है। अभी अमृतपाल है कौन, तो ये खालिस्तान का समर्थक है और जिसको पुलिस जो है, पंजाब पुलिस इसकी खोजबीन कर रही है। अब बात पंजाब की है, तो पंजाब के वर्तमान में सीएम कौन है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एक विधायक एक पेंशन योजना कौन सा स्टेट लेकर आया है, तो पंजाब लेकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसहौली चित्रकला को जीआई टैग मिला है हाल ही में, तो इसका संबंध कहाँ से है, तो बसहौली चित्रकला एक प्रकार की पेंटिंग होती है जिसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। अभी कुछ दिन पूर्व 33 जो प्रोडक्ट है उनको जीआई टैग मिला है, तो हम उनको एक साथ याद ना करके रोज एक एक दो दो जीआई टैग करके पूरे याद कर लेंगे। जैसे कि अभी बात कर लेते हैं हम सुंदरजा आम की, तो सुंदरजा आम को कहाँ पर जीआई टैग मिला है, ये मिला है रीवा में। और मुरैना की गजक और छत्तीसगढ़ का दुबराजा चावल जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक कब मनाया गया, तो 4 अप्रैल चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को बिहार के कुंडल ग्राम नामक स्थान पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और भगवान महावीर वर्तमान शासन नायक की उपाधि भी इन्हीं को प्राप्त है। इनके अनेकों नाम हैं, जैसे वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, इन सब नामों से भगवान महावीर को जाना जाता है। बात कर लेते हैं भगवान महावीर की। भगवान महावीर से क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं, पहला फैक्ट तो यही बन सकता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान महावीर के माता पिता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था त्रिशला और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। फिर भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। इनका चिन्ह क्या है, इनका चिन्ह है शेर। फिर सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 चीज़ों को किसने बताया, भगवान महावीर ने बताया था। जियो और जीने दो का संदेश देने वाले कौन थे, तो वो थे भगवान महावीर। अहिंसा परमो धर्मा, इन्होंने सत्य और अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया है। अगर आप महावीर भगवान पर पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं उनकी शिक्षाओं पर, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। कल महावीर जयंती के उपलक्ष्य में महावीर जयंती की शिक्षाएं, जैन धर्म की क्या फिलॉसफी है, एमपीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग एक पूरा लेक्चर बनाया है, आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट की उप विजेता कौन है। अब आप सोचेंगे कि उप विजेता का क्वेश्चन क्यों रखा, विजेता का क्यों नहीं रखा, तो हम विजेता भी याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हार हुई है वो पीवी सिंधु की हुई है और जो जीती है वो कौन है, इंडोनेशिया की मारिस्का। तो जैसे थॉमस कप जो है पहली बार भारत ने जीता था इंडोनेशिया को हराकर, तो इंडोनेशिया ने इस बार बदला ले लिया है और मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट में कौन उप विजेता बना है, तो वो है पीवी सिंधु, और विजेता कौन बना है, तो वो है इंडोनेशिया की मारिस्का। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये है अमृतपाल जिनकी खोज कर रही है पंजाब सरकार। ये वसाहोली पेंटिंग है जो कि जम्मू कश्मीर को जिसका जीआई टैग मिल चुका है। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगावारी का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, तो एक प्रकार का रेडियो संगावारी रेडियो स्टेशन है जिसका शुभारंभ हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कला को प्रोत्साहन देने के लिए इसका शुभारंभ हुआ है और इसमें क्या होगा कि 2G नेटवर्क में भी ये इजीली बहुत अच्छे से चल सकेगा। हरेली उत्सव की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है आज का कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं। कई बार मैंने डिस्कस किया है, अगर आपने ध्यान से आज का करंट अफेयर सुना है तो इसका आंसर आपको आज के करंट अफेयर में ही मिल जाएगा। ये भगवान महावीर स्वामी है, इनका जन्म कल्याणक रहता है
अभी 4 अप्रैल को मनाया गया। रेडियो संगावारी जिसको किसने लॉन्च किया है? जिसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। रिवाइज कर लेते हैं हम कल का करंट अफेयर। कल का फर्स्ट क्वेश्चन था कि ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका को, फिर चीन, फिर रूस, फिर ब्राजील और फिर भारत। ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा ब्रिटेन। इसरो ने स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है कर्नाटक चित्रदुर्ग में। इसको भी याद रखिएगा। अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया है साउथ कोरिया के द्वारा। अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर होगा अहमदाबाद। एयरटेल ने किस बैंक के साथ व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधा का प्रारंभ किया है? तो वो है पेटीएम बैंक। पटना मेट्रो परियोजना के लिए कौन सी संस्था जो है वो ऋण देने वाली है? वो है जापान इंटरनेशनल सहयोग एजेंसी। स्कूल चले हम अभियान कहाँ से पुनः शुरुआत हुई है इसकी? तो 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश किसका शुभारंभ हुआ है? CCTNS रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? तो वो है हरियाणा पुलिस का। CCTNS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। मियापी ओपन 2023 का एकल महिला वर्ग में खिताब किसने जीता है? तो वो होगा पेट्रो क्यूतोवा। हाल ही में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये चैंपियनशिप हुई है नई दिल्ली में, जिसमें भारत की 4 जो बेटियों ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम विश्व खेल जगत में बॉक्सिंग में अंकित किया है। तो ये हमने आज का और कल का करंट अफेयर पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको पढ़ना है। और अभी तक अगर आपने, आज मैंने परीक्षा धाम में आया हुआ जो समसामयिकी है, परीक्षा धाम MP करंट अफेयर की, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो है वो आज लेक्चर डाला है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए वो बहुत ही अच्छा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और भी आपको जो लेक्चर्स हैं वो देखने हैं, चाहे वो डेली करंट अफेयर हो या फिर MP पटवारी एनालिसिस हो। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।